उसमें ईशा की तरह या समर्थ की तरह खामखा जाके ना 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 मतलब अच्छा, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। जब हम किसी को अपना मानते हैं तो फिर हम उसे अपने की तरह ट्रीट करते हैं। मैं सरेआम मोहल्ले के चौक में बुला के वो तमाशे नहीं करती। पोहे में टमाटर डले, इसकी 2 घंटे की लड़ाइयाँ चल रही हैं। लाइक आर यू सीरियस? अगर मैं किसी का तमाशा बना रही हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है तमाशा बनाना, बट सबसे पहले उस तमाशे में मैं अपने आप को लेके आ रही हूँ। हेलो, वेलकम ऑन मायापुरी। और आज हमारे साथ है बिग बॉस की ऐसी कंटेस्टेंट जो रियल रही है, रियल अंदाज में खेली है। जितने भी आपने उनकी पर्सनालिटीज के जो भी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं वो रियल रहे हैं, और आज हमारे साथ वो जुड़ चुके हैं। वेलकम रिंकू जी ऑन मायापुरी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। बिल्कुल, इट्स अ प्लेजर। और बिग बॉस का गेम जो कि रियलिटी शो आसान नहीं होता हर किसी के लिए। काफी इमोशनल ब्रेकडाउन्स भी होते हैं, कोई मेंटल चीजों, हेल्थ की चीजों से भी गुजरते, काफी कुछ अपनी रियल लाइफ की जो चीजें रहती है वो भी कभी कभी बाहर आती है नेशनल पर। हाँ। वो उस शो को एक्सेप्ट करना, और हमने आपकी जर्नी देखी रिंकू जी, काफी रियल रहे आप। तो जो आपने गेम पे या फिर शो में एंट्री करने के पहले कुछ सोचा था कभी कि ऐसा खेलेंगे, ऐसे रहेंगे, या फिर मैं ऐसी हूँ तो ऐसे ही रहूंगी, तो आप अपने जर्नी से कितनी सेटिस्फाई है वो पूछना चाहेंगे? आई थिंक मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि मुझे बस यही ब्रीफ था कि पर्सनालिटी शो है, और आपको किरदारों में तो काफ़ी देखा है, पर अब आपको एज रियल रिंकू धवन की आप क्या हो वो देखना चाहते हैं। तो पता नहीं मैं कितनी इंटरेस्टिंग या कितनी बोरिंग थी, बट हाँ मैं ये हूँ, मैं खामखा की बकवास नहीं करती हूँ जस्ट टू बी इन द शो, या खामखा के मुद्दों में अपनी टांग नहीं अड़ाती जस्ट टू बी इन द शो। जहां मुझे लगता है वहां मैंने बोला, जहां मुझे नहीं लगता वहां मैं नहीं बोलूंगी। और सीधी सी बात है, अगर कोई किसी को उकसा रहा है तो आई थिंक दे आर अडल्ट्स इनफ टू हैंडल। उसमें ईशा की तरह या समर्थ की तरह खामखा जाके ना 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 मतलब क्यों? 2 लोग बात कर रहे हैं, 2 लोग लड़ रहे हैं, कोई मुद्दा हो। हालांकि मुझे कई बार ये बोला गया यही मुद्दे हैं, इसमें बोलना पड़ेगा, बट ठीक है, अब जितना बोल सकी उतना ज़रूर बोला मैंने, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखा। जैसे एक टास्क में विकी ने मुझे बोला था कि आपको जो आपके क्लोज कंटेस्टेंट्स हैं उनको सबके सामने बोलना चाहिए। मैंने कहा अच्छा, तो फिर आप सब ये करना शुरू कर दो, जो आपके क्लोज कंटेस्टेंट्स हैं उनको सबके सामने कॉल आउट करना शुरू कर दो, मैं भी कर दूंगी। अच्छा, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। जब हम किसी को अपना मानते हैं तो फिर हम उसे अपने की तरह ट्रीट करते हैं। मैंने कहा रही बात पॉइंट ऑफ व्यू देने की, तो उस दौरान आयशा की एंट्री हो चुकी थी घर में, तो मैंने कहा विकी, इवन इंक्लूडिंग द वाइल्ड कार्ड, तब हम 14 कंटेस्टेंट्स थे उस दौरान जब ये बात हुई थी। हाँ। तो मैंने क्लियरली कहा था, मैंने कहा विकी आपको इंक्लूड करके, और जो नई वाइल्ड कार्ड अभी 3-4 दिन पहले ही आई हैं उन्हें भी इंक्लूड करके, मुझे एक भी इंसान यहाँ बैठा हुआ बोल दे कि रिंकू जी ने हमारे साथ 1-to-1 कनेक्ट नहीं किया या 1-to-1 अपना व्यू पॉइंट नहीं दिया। हाँ, मैं 1-to-1 देती हूँ। मैं सरेआम मोहल्ले के चौक में बुला के वो तमाशे नहीं करती। दिस इज वेयर आई नो आई एम लैकिंग। ये फर्क है। हाँ, यहाँ मैं लैक कर रही हूँ। अच्छा। ये मैं करूंगी तो मैं डेफिनेटली शायद और आगे जा सकती हूँ, बट उसका नतीजा ये नहीं निकलता कि भैया मैं बोलती ही नहीं हूँ, क्योंकि बिना कुछ भी ना बोले 11 हफ्ते तो मुझे कोई भी नहीं रखेगा शो में। तो ही वाज लाइक हाँ ओके, सो या दिस इज व्हाट आई एम रिंकू। जिस कदर का शो है बिग बॉस, बेसिकली ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू में ये बात करूँगी। तो मुझे एक बार किसी ने पूछा भी था, डू यू थिंक यू कैन सर्वाइव बिग बॉस? किसी कंटेस्टेंट ने अंदर घर में पूछा था। अच्छा, कैन आई सर्वाइव एट माई टर्म्स? यस। आई सेड ये तो कुछ भी नहीं है जो हमने एक्चुअली ज़िंदगी में देखा है। आई सेड क्या है, पोहे में टमाटर डले, इसकी 2 घंटे की लड़ाइयाँ चल रही हैं। लाइक आर यू सीरियस? एक्चुअली आई सेड बट डज द ऑडियंस वांट दिस इज द बिगर क्वेश्चन। आई सेड और मुझे नहीं लगता कि ऑडियंस को ये चाहिए, क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत बिग बॉस मैंने भी देखा है, मेरी मम्मी तो आर्डेंट वॉचर ऑफ बिग बॉस है, शी लव्स बिग बॉस। तो आई सेड तो मुझे नहीं लगता कि ऑडियंस मुझे ज़्यादा देखना चाहेगी, बट मैं सर्वाइव कर सकती हूँ। हाँ, मेरी सर्वाइवल बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो या बट देन वही है कि भैया ये ऐसे लोग नहीं चलते ज़्यादा इस शो पे। मॉम ने क्या कॉम्प्लीमेंट दिया आपकी जर्नी को लेकर? कॉम्प्लीमेंट शी सेड एज यूजुअल इट वाज यू, ग्रेसफुल एंड डिग्निफाइड। क्योंकि मैं अगर घर में भी कभी कुछ अनबन हो जाती है तो मैं कभी किसी के मुद्दे में, बिकॉज आई फील देर अडल्ट्स, even for that matter my son, I respect his space,
You know, he's an adult and he knows what he's saying. Unless I feel he's crossing some line, I intervene. Don't forget, you're talking to an elder. Don't cross your line. अपनी उम्र में रह के उतनी बात करो जितनी रिस्पेक्टफुली बोल सकते हो. So this has been me, मेरे बेटे के साथ भी. और अगर कहीं ऐसा हुआ है कि घर में भी कुछ you know, something has not gone right with me or something has not gone right with somebody, so I never talk like this. I will always take that person inside and have a one-to-one कि मुझे लगता है आप यहाँ गलत हो, मुझे लगता है ये सही नहीं है, and I think you should do this. I never talk. अगर ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन है मैं कभी 4 लोगों के सामने नहीं करती. सेट पर भी अगर मुझे कभी ऐसा लगा मेरे को एक्टर का, चाहे वो वर्क रिलेटेड ही क्यों ना हो, यू नो, वेयर आई फेल्ट दैट ही और शी इज लैकिंग और नॉट गेटिंग द पॉइंट या एक वट एवर इट इज़, तो मैंने उस दौरान भी उस पॉइंट को बिल्कुल यू नो मेरे को एक्टर को मेरे मेकअप रूम में ले जाकर एक 1-to-1 बात की है. या अगर उस दौरान हम मेकअप रूम में ना जा पाए तो मैं कहीं कॉर्नर में चली गई एंड आई हैड माई थिंग, नॉट लाइक इस सेट के बीच में खड़े हो के अरे यार काइंड ऑफ थिंग. सो या आई हैव बीन दैट सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेटरी बिकॉज दैट्स मी. बट वो तमाशे बना, मुझे ना हमेशा ऐसे लगता है कि अगर मैं किसी का तमाशा बना रही हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है यू नो तमाशा बनाना, बट सबसे पहले उस तमाशे में मैं अपने आप को लेके आ रही हूँ यू नो, एंड मैं वैसा बिहेवियर नहीं रखती हूँ. और ऐसा नहीं है कि मैं आउटरेजियस नहीं थी अभिषेक की तरह. आई वॉज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन माई लाइफ, वेरी इम्पल्सिव. तो हाँ, मैंने भी वो बिहेवियर किया है. आज ये है कि उस रेज को आने के लिए बहुत लंबा टाइम लगता है. अब वो पेशेंस या वो एक ठहराव आ गया लाइफ में, पर क्या वो एलिमिनेट हो गया वो रेज ऑफ एंगर? नहीं. बट ये हो गया कि वो पेशेंस और वो इतना बढ़ गया है मेरा कि ऐसा होता है यार आई नो आई कैन इग्नोर दिस, यू नो, आई डोंट नीड टू गिव माई एनर्जी टू समथिंग लाइक दिस, सो आई कैन वॉक अवे. ओके वेल, अब आपको कौन लग रहा है स्ट्रॉन्ग है गेम में और आगे जाकर कहीं ना कहीं विनिंग के लिए कहीं ना कहीं उसके लिए काबिल भी है और ट्रॉफी भी हो सकती है उनके हाथ में? I will honestly take 2 names, which is Abhishek and Munawwar. Okay. One of them can hold the trophy. And as a runner-up, I will say Ankita, क्योंकि definitely वो strong है, बड़ी personality है, तो maybe that thing can be there. But I don't think कि इनके अलावा विकी, मतलब इन 4 लोगों के अलावा मैं किसी और को मैं नहीं देखना चाहूँगी. Because Okay. I don't know, but the audience likes all this, you know. It's very sad, or maybe this is entertainment. इनफैक्ट आई रिमेम्बर कि आपको कितने हफ्ते तो किसी ने नॉमिनेट भी नहीं किया था. Exactly. वो भी मुझे याद है. Exactly. मुझे किसी ने ऐसा, मैं कोई मतलब ओवर कॉन्फिडेंट, मतलब मुझे होता था कि भाई कोई मुझे भी करेगा नॉमिनेट, मैं किसी को कर रही हूँ, ऑब्वियसली जिसको किया वो तो मुझे करेगा ही करेगा या करेगी. तो कई बार मैं सरप्राइज हो जाती थी कि मुझे कोई नॉमिनेट नहीं करता है. Sometimes I would be in a surprise state. But did I ever go and thank them? No. नहीं, बिल्कुल. अगर मुझे किसी ने नॉमिनेट किया, did I ever go back to that person and say why you nominated me? नहीं, बिल्कुल. ये गेम तो मैंने भी देखी. आपने कभी किसी को ना मैंने किसी से बार्टर किया, ना फिर आपने कभी किसी के लिए नहीं कहा कि आप मुझे प्रायोरिटीज दो, जब इम्यूनिटी आए कुछ आए तो मैं आपके लिए ये कर दूंगी, कैप्टनसी हो या फिर जो भी चीजें हो. कभी मैंने, क्योंकि दैट इज नॉट मी. मैं नहीं करूंगी ये सब. जिसको लगेगा कि उनके पास वजह है और उनकी वजह है, यार मैं कौन होती हूँ बोलने तुम्हारी वजह किसी काम की नहीं है या बेमतलब है. उनको लगता है उनकी वजह बहुत बड़ी है. पहली बार मुझे अंकिता ने नॉमिनेट किया था ये बोल के कि हमारा 1-to-1 नहीं हुआ है, तो उस टाइम ना मैं थोड़ा ऐसे हो गई थी, अच्छा ऐसा रीजन भी दे सकते हैं. मतलब मुझे लगा कि भैया बड़े भारी रीजन देने पड़ेंगे, हम किसी को नॉमिनेट करें, इट्स अ वेरी सीरियस प्रोसेस. तो मैंने कहा ओ ओके, मतलब मैं किसी को ऐसे नॉमिनेट कर सकती हूँ कि मुझे तुम्हारे कपड़े पसंद नहीं है इसलिए मैं तुम्हें नॉमिनेट कर रही हूँ. मतलब इट इज दैट सिंपल प्रोसेस की नॉमिनेट इज, आप उनको एविक्शन के लिए आगे डाल घर से बाहर का, कि गेम वीक है. हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे कंटेस्टेंट्स जिन्हें बिग बॉस ने सिलेक्ट किया काफी स्ट्रांग होंगे अपनी जगह पे,
तो किसी को नॉमिनेट करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही वाजिब वजह होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सिमिलरली अगर मैंने मनारा को भी जब फर्स्ट टाइम मैंने सर आई वेंट ब्लैंक और मैंने तेरा और नाविद का नाम लिया, तो मैंने मनारा के लिए भी जो वजह दी, उन्होंने कुछ वर्ड यूज किया था, मैंने जो वजह दी, मैं ये बोलती हूँ, वो वही वजह मैं उन्हें 3-4 बार एक 1-to-1 कॉन्वर्सेशन में कई बार समझा चुकी थी कि मनारा तुम्हारा ना जुबान पे कंट्रोल नहीं है, उसके लिए तुम जब बोलती हो ना तुम्हें समझ नहीं आता। अब उस दौरान ऐसा नहीं था कि हाँ चलो ये होगा तो मनारा, नहीं, मनारा कोई भी उस दिमाग के कमरे में मेरा नाम, बिल्कुल मेरा नाम नहीं था। आई वाज लाइक कि ओपन होगा भाई, किसी को भी कर सकते हैं। और वो किसी को भी, मेरे पास 3 नाम थे कि अगर बिग बॉस बोलते ना 3 नाम दो, तो भैया मेरे 3 नाम भी रेडी हैं। पर वो जो गेम पलटी और बोला दिमाग का कमरा तो मेरे से हो गया था, इधर तो मेरा एक यही बिग बॉस का खेल है। तो आई डोंट ब्लेम हिम, हैड वी गॉट द 7th नेम राइट तो हम लोग डेफिनेटली बच जाते सारे के सारे, और हमें वो नहीं करना पड़ता। बट चलो ऑल सेड एंड डन। तो जब उस दौरान भी मैंने मनारा को नॉमिनेट किया तो मैंने एग्जैक्टली वही वजह रखी कि मनारा जब तुम बात करती हो तुम्हें नहीं समझ में आता कि तुम क्या क्या बोल जाती हो, यू डोंट रियलाइज वेयर टू स्टॉप एंड दैट इज योर फ्लॉ एंड आई थिंक यू शुड करेक्ट दैट। इस वजह से मैं आपको नॉमिनेट कर रही हूँ। तो खैर जो भी हुआ, बट या मैंने कभी किसी को जाके पूछा नहीं या अक्यूज नहीं किया या लड़ाइयाँ नहीं लड़ी या जाने से पहले कोई बाटर नहीं किया कि तुम ये करो, मैं फलाना टाइम पे ये, अपने दम पर आपने ये चीजें तो मैंने जब मैं बिल्कुल निडर उस घर में घुसी, निडर उस घर में रही और निडर उस घर से निकली हूँ। एंड आपने ये भी कतराते हुए चीज, मतलब बोलते कतराई नहीं, जो आपको चीज लगी है अंकिता को लेकर जब आपने जिक्र किया, याद है कि कहीं ना कहीं वो फेक है। इनफैक्ट नील से भी जब मेरी मुलाकात हुई, उनसे इंटरव्यू किया, तो उन्होंने भी बहुत सारी चीजें घर में नोटिस की थी। कुछ फाइट्स कभी प्लान्ड होती थी, कभी आई कॉन्टैक्ट्स होते थे विकी के उनके, और विकी उनको बहुत डोमिनेट करते हैं फॉर द गेम कि नहीं, ताकि विकी का जो गेम है वो अंकिता भी उनके हिसाब से चले। तो उसको लेकर आपसे जानना चाहूंगी। विकी एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी जरूर है, एंड ऑब्वियसली मैं उस घर के जरिए ही बोल सकती हूँ क्योंकि मैं उन लोगों से इनफैक्ट किसी से भी जिंदगी में अपने पहले मिली नहीं थी। तो जितना मैंने जाना समझा हर कंटेस्टेंट को, वो उस घर में ही जाना। बट हाँ, विकी को होता था कि भैया मैं ये चाहता हूँ, तो अब उस मैं ये चाहता हूँ में ये 4 लोग हैं, तो ही वुड मेक श्योर कि वो इस कदर उनसे बात करे, इस कदर उनको समझाए कि वो सब उसकी हाँ में हाँ मिलाए, जिसमें फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली बीइंग अ वाइफ और बीइंग अ को कंटेस्टेंट अंकिता वाज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ इट। कई बार अंकिता ने किया होगा, कई बार अंकिता ने नहीं किया होगा, डिपेंडिंग कि भाई नहीं यार पर मेरी सोच तो यहाँ मैच नहीं करती, तो डेफिनेटली अंकिता ने अपना उनकी लड़ाइयाँ भी मोस्ट ऑफ उसकी वजह से ही जब अंकिता उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाती थी, या जब अंकिता का एक डिफरेंट अंकिता खुद के लिए जब स्टैंड लेती थी उसके खिलाफ, आई थिंक मोस्ट ऑफ द फाइट्स हैव, तो इस वजह से उनका हुआ। तो वो क्लैश होना लाजमी था क्योंकि इट इज अ क्लैश ऑफ पर्सनालिटीज। और अंकिता का फेक होना, उसके बारे में आपकी राय जानना चाहूंगी। अंकिता का फेक होना, मैंने कभी अंकिता को उस स्टेटमेंट में भी फेक पर्सनालिटी नहीं बोला था, एक्सप्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बोला था। इस वजह से बोला था कि अगर मुझे किसी से चिड़चिड़ापन हो रहा है तो उस इंसान के लिए आप मेरे चेहरे पे वही एक्सप्रेशन देखेंगे, और अगर मैं उस इंसान को कुछ बोल रही हूँ तो उसी चिड़चिड़े टोन में आप मेरे जो भी शब्द निकलेंगे। अंकिता का ये रहता था कि हमने पहले 2 हफ्ते में, अगर आप लोगों को याद है, अंकिता का एक जो भी एक पर्सनालिटी हमें दिखी, you know, she's having fun, she's singing songs, she's talking or whatever it is, and she's had a fight. अभिषेक के साथ अभिषेक के साथ हो, ऐश्वर्या नील के साथ हो, you know, जिसके साथ भी वो फर्स्ट 2.5-3 वीक्स में जो भी, तो वो बहुत नॉर्मल था कि अच्छा जब ये लड़ती हैं तो ये ऐसे लड़ती हैं, अच्छा ये हंसती हैं, अच्छा ये गाने बड़ी गाती हैं, अच्छा ये अच्छा, बिकॉज इंसान में अलग अलग एक्सप्रेशंस होते हैं। बिल्कुल। और ये शो वही है कि डोंट कर्टेल योर सेल्फ, you know, behave the way you are. तो then came a point जब अंकिता बहुत साइलेंट हो गई, मतलब अगर उन्हें किसी बात को लेके गुस्सा आ रहा है या you know if she is not approving of something, तो जो फर्स्ट 2 वीक्स में देखा वो सडनली बिहेवियर चेंज हो गया। तो मैंने कहा अंकिता बहुत शांत हो गई है, सडनली एक चहक पहक थी घर में, अब सडनली अंकिता की आवाज़ नहीं आती, you know, उस पॉइंट ऑफ व्यू से उस पॉइंट ऑफ व्यू से अंकिता और मेरी बात भी हुई। तो अंकिता ने मुझे बोला कि नहीं, यू नो मैम, आई एम ट्राइंग टू चेंज माई सेल्फ, मैं अपने आप को मोल्ड कर रही हूँ। तो मैंने बोला क्यों? बिकॉज यूर इमेज कॉन्शियस, एक प्रोजेक्शन के लिए तुम ये सब कर रही हो। व्हाई यू डूइंग इट? जस्ट बी हु यू आर, यू नो, यू शुड बी प्राउड ऑफ व्हाट एवर इट इज। यार हाँ, मैं लड़ती हूँ तो मैं ऐसे लड़ती हूँ, मैं हंसती हूँ तो मैं ऐसे हंसती हूँ खुल के, तुम क्यों ये कर रही हो? तो बोला नहीं, इतने सारे लोग हैं, सब अलग है, तो यू नो एक तरीका होता है बात करने का। मैम आप भी तो ऐसे ही बात करती हैं।
मैंने कहा पर मैंने अपने आप को बदला नहीं है, मैं तो ऐसे ही रही हूँ, यू नो, इट्स नॉट लाइक सडनली आई हैव चेंज माई सेल्फ, बट तुम्हारा सडन चेंज आया है, सो व्हाई यू डूइंग इट। तो मैंने कहा तो फिर प्रोजेक्शन ही होगा। इमेज नहीं मैम, इट्स नॉट प्रोजेक्शन, इट्स नॉट इमेज कॉन्शियस, ऐसी बात नहीं है। पर अगर मैं ये कर रही हूँ कि अगर मुझे एहसास हो रहा है कि नहीं यार, कोई भी बात एक तरीके से बोली जा सकती है और अगर मैं अपने आप को उसके लिए चेंज कर रही हूँ तो क्या गलत है? तो मैंने कहा नहीं, गलत तो बिल्कुल नहीं है, तो बोला बस मैं वही कर रही हूँ। आई सेड ओके। आई सेड बट डू यू थिंक आई ट्रस्ट यू? नो। डू यू थिंक आई डोंट ट्रस्ट यू? नो। आई वॉन्ट टू वेट एंड वॉच। आई सेड आई विल क्रिएट माई ओपिनियन। मुझे आपके बारे में बहुत लोगों से घर में कुछ कुछ चीज़ें सुनने मिली हैं जो उनकी व्यू पॉइंट है, पर मैं अपना जजमेंट या अपना ओपिनियन उनके व्यू पॉइंट्स पे आपके लिए नहीं बनाऊंगी, बट बी रेस्ट अश्योर्ड आई विल कम बैक विथ माई ओपिनियन, बट आई नीड टू सी यू मोर, Great. I will observe you. And then came a point when she did it, and in my next nomination I said thanks for proving me right. Be what you are. मैंने भी उस शो पे अपना आपा खो बैठी थी। यहाँ तक कि मैं माँ बहन की गालियाँ दे चुकी हूँ, यहाँ तक कि मैं शायद सामने वाले कंटेस्टेंट को मारने भी गई थी कि मैं इतना रेज ऑफ एंगर में आ गई थी। तो हाँ, वो मेरा रेज ऑफ एंगर मेरा ही है। आई टेक दैट ओनरशिप कि अगर आप मुझे इस कदर पुश करोगे तो यू विल सी दैट साइड ऑफ मी, बी रेस्ट अश्योर्ड। बट मैं बेवजह trying to be funny, trying to be angry, trying to be something, trying pretend, no, that is not me, that I can't be। वो मैं अपनी शूट पर भी जाती हूँ तो मैं एक्शन टू कट के बीच में अपना किरदार करती हूँ, कट के बाद और एक्शन के पहले जो मेरी कास्ट एंड क्रू है मुझे एग्जैक्टली वैसे ही देखते हैं जैसे आप लोगों ने मुझे बिग बॉस में देखा है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एंड आई थिंक इसके लिए ऑडियंस भी आपसे उतना कनेक्ट भी कर पाई है। आई होप सो। हालांकि मुझे काफ़ी, मैंने सोशल मीडिया पे जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा तो काफ़ी मुझे यू नो क्या ट्रोल कमेंट्स, ऐसी कुछ मीन कमेंट्स जो भी बोलते हैं तो ऐसे देखिए, बट देन आई डोंट ब्लेम देम बिकॉज ऑब्वियसली मे बी जो अब चल रहा है उनको वैसा बिग बॉस चाहिए। तो ठीक है, द सेंसिबल, ग्रेसफुल और डिग्निफाइड पीपल आर आउट ऑफ द शो, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म वाकई उनके लिए नहीं है। बट आई थॉट दैट मे बी देयर वाज अ स्कोप ऑफ विनिंग द शो इवन विद डिग्निटी। ओके, वेल थैंक यू सो मच, हमारे साथ काफ़ी सारी बातें आपने शेयर की है एंड वाकई में आप अमेजिंग तरीके से गेम को आपने खेला है, रियल रही है। आप अपने फैंस को, रिंकू जी, क्या कहना चाहेंगी? थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, फॉर सपोर्टिंग मी। आपने ढेर सारा प्यार मुझे दिया और थोड़ी बहुत मुझे हेट्रेड मिली, बट थैंक यू। आई डोंट थिंक आई हैव बीन अ डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि यही मैं हूँ एंड बिग बॉस इज़ अ शो ऑफ रियल पर्सनैलिटी। तो एक गेम में रहने के लिए मैंने अपनी पर्सनैलिटी, अपने अस्तित्व से मैं भटकी नहीं। तो येस, आई एम अ स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल एंड अ स्ट्रॉन्ग वॉइस्ड वुमन। मुझे बात करने का तरीका आता है। थैंक यू।